हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? रिवीजन स्टार्ट कर दिया? ओके। तो आज हम लोग मेंसुरेशन की कुछ फॉर्मूला देखने वाले हैं। अच्छा, मेंसुरेशन ये नाम सुन के ही आप लोग टेंशन में आ जाते हो, मुझे मालूम है। बहुत सारे बच्चों को समझ में ही नहीं आता है कि ये मेंसुरेशन है क्या। लेकिन बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता दूं, मेंसुरेशन और कुछ भी नहीं है, सिंपल मेजरमेंट है। मेजरमेंट किसका? तो मेजरमेंट 2D ऑब्जेक्ट का एंड 3D ऑब्जेक्ट का, यानी कि सॉलिड ऑब्जेक्ट्स का। राइट, आज हम लोग मोस्टली सारी फॉर्मूला को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलो चालू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मेंसुरेशन जो है वो दो चीज को हम देखेंगे उसमें मेजरमेंट के लिए। एक तो पेरीमीटर, जो आपने 7th में सीखा है, इवन 6th एंड 5th स्टैंडर्ड में भी थोड़ा बहुत आपने सीखा है। तो पेरीमीटर क्या है? बहुत ही सिंपल है। कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी सॉलिड शेप है, कोई भी 2D शेप है, तो उसका पेरीमीटर मतलब उसकी जो जितनी भी बाउंड्रीज है, जो भी बॉर्डर लाइन है, उसकी लेंथ का सम, दैट इज द पेरीमीटर। तो सिंपल लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स, सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स। जो भी शेप है, फॉर एग्जांपल ट्रायंगल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, या कोई भी इरेगुलर शेप है, तब भी उसकी जो बॉर्डर है, बॉर्डर की लेंथ का सम करोगे, दैट इज इट्स पेरीमीटर। हाँ, पेरीमीटर में भी कुछ फॉर्मूलाज आपको याद रखनी है ताकि आपका कैलकुलेशन थोड़ा सिंपल हो। तो उसमें हमने देखा था कि अगर स्क्वायर शेप में कोई ऑब्जेक्ट है, स्क्वायर शेप में कोई फार्म है, फील्ड है, और उसका मेजरमेंट दिया है, तो आप कौन सी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। ये आपको याद है। मैं ज्यादा डिटेल में इसको डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है और आप लोगों ने पहले प्रीवियस क्लासेस में सीखा है, क्योंकि उसमें सारी साइड्स सेम होती है। स्क्वायर है तो ऑल द मेजरमेंट ऑफ द साइड्स विल बी इक्वल, हर एक साइड की मेजरमेंट इक्वल होगी। और स्क्वायर में 4 साइड्स होती है, तो वी हैव टू सिंपली मल्टीप्लाई। नाउ व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल? तो रेक्टेंगल में आपको मालूम है क्या प्रॉपर्टी है रेक्टेंगल की? ऑपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल होती है। तो ये दोनों साइड इक्वल है, मतलब लेंथ इक्वल है दोनों साइड में। ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ है। और ये जो छोटी साइड है उसको हम क्या कहेंगे? ब्रेड्थ कहेंगे। ओके, तो हाउ मेनी टाइम्स लेंथ आर देयर? 2 टाइम्स। एंड हाउ मेनी टाइम्स ब्रेड्थ आर देयर? अगेन 2 टाइम्स। इसके ऊपर से हमने देखा था कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ 2 टाइम्स है, यानी कि हम ये कर सकते हैं कि 2l प्लस 2b, और 2l प्लस 2b को भी थोड़ा सिंपल बनाने के लिए 2 को हमने कॉमन निकाल दिया, तो 2 इंटू एल प्लस बी। ये आपको याद रखना है, ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अंडरस्टूड? अब ट्राइंगल में अगर आपको पहले से ही बोल दिया है कि भाई इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो आप ट्राइंगल में कितनी साइड्स होती है बताओ? 3 साइड्स। एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो तीन साइड सेम होती है, तो देयर इज नो क्वेश्चन एट ऑल कि आप पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू 3 इंटू साइड्स, जितनी साइड। और अगर पेंटागन है, हेक्सागन है, हेप्टागन है, कोई भी शेप है, लेकिन अगर आपको बोला है कि वो रेगुलर है, आपको मालूम ही होगा रेगुलर का मतलब क्या है? ऑल साइड्स विल बी हैविंग इक्वल लेंथ, तो उसको हाउ मेनी टाइम्स साइड्स जो है वो मल्टीप्लाई कर देना है। ये तो बहुत ही सिंपल चीज हमने डिस्कस की, जो प्रीवियस क्लास के साथ रिलेट करता था। लेकिन 8th स्टैंडर्ड में खास करके मेंसुरेशन में क्या है, तो उसमें हम एरिया को फाइंड करेंगे, और एरिया के लिए जितनी भी फॉर्मूलाज है उसको हम आज देखेंगे। मैं आपको आज सम्स नहीं करवाऊंगा, लेकिन फॉर्मूलाज थोड़ा बता देता हूं ताकि आपको एग्जाम में फॉर्मूला याद रखने में इजी रहे। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ स्क्वायर देख लेते हैं।
तो स्क्वायर एज यू नो वेरी वेल ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ 4 इंटू साइड नहीं करना है, यहाँ दोनों साइड सेम है, यानी आप देखो ऑल फोर साइड्स आर सेम और साइड को हम साइड से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो साइड इंटू साइड भी लिख सकते हो। अगर साइड को आप ए ले रहे हो, समझो साइड को आप ए ले रहे हो तो ये भी ए हो जाएगी। सो दैट इज एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए। अगर साइड को आप एल ले रहे हो, मैं अलग अलग एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि अलग अलग स्कूल्स में अलग अलग टीचर्स उसको अलग तरीके से लिखते हैं। सपोज x भी लिया है तो x इंटू एक्स हो जाएगा। यहाँ पे अगर हमने l लिया है तो l इंटू एल, दैट इज एल स्क्वायर। आपको याद क्या रखना है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर कर देना है। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये 2 डायमेंशनल फिगर्स है, राइट। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल में हम लेंगे, सिंपल है, लेंथ और ब्रेड्थ है, तो आपको कुछ याद नहीं रखना, एकदम सिंपल फार्मूला है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेट अस हम लोग यहाँ पे उसका लिस्ट भी बनाते जाएंगे, चलो, ताकि आपको पता चले, राइट। मैं सिर्फ एरिया के लिए आपको बताऊंगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर में हमने क्या लिखा था, जो भी साइड है उसका स्क्वायर, यानी कि अगर साइड को हमने एल लिखा तो एल स्क्वायर, अंडरस्टूड। अगर ए लिखा तो ए स्क्वायर। नाउ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, बहुत ही सिंपल है, रेक्टेंगल में लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब ट्राइंगल की बात करेंगे। कुछ लोगों को एरिया ऑफ ट्राइंगल याद नहीं है, आपने 7th में सीखा था। अब मैं थोड़ा आपको पीछे 7th में ले जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ट्राइंगल अगर आपको जब दिया है कोई भी इस तरह से, तो आपको एक यहाँ पे लाइन सेगमेंट भी ड्रॉ करके दिया होगा जो परपेंडिकुलर होगा किसी एक साइड में। तो ये परपेंडिकुलर जो है उसको हम क्या कहेंगे, एच यानी कि हाइट कहेंगे। और ये जो जिस लाइन के ऊपर वो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है उसको हम बेस कहेंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ट्राइंगल का एरिया क्या है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। क्या लेना है आपको, बेस किसको लेना है, जिसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, एंड परपेंडिकुलर को आपको हाइट लेना है, दैट इज 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। याद रहेगा ना बच्चों, ठीक है। अब 8th स्टैंडर्ड में हमने 4th चैप्टर में, 3rd या 4th चैप्टर में आपको मालूम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, जिसमें आपने देखा था कि डिफरेंट क्वाड्रिलेटरल्स थे। अब मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूं कि एक क्वाड्रिलेटरल था ट्रेपेजियम, याद है। अच्छा, ये ट्रेपेजियम का एरिया हम फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये होगा आपको कि सर ट्रेपेजियम तो हम भूल गए, कैसा होता है, उसका शेप क्या है। तो याद रखना उसकी प्रॉपर्टी क्या थी, ट्रेपेजियम में ऑपोजिट जो साइड्स थी वो पैरेलल होती थी, राइट। कोई भी एक वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड विल बी पैरेलल एंड बाकी 2 साइड जो है वो नॉन पैरेलल है। यहाँ ट्रेपेजियम में आपको जो 2 पैरेलल साइड्स है उसके बीच का डिस्टेंस भी दिया होगा, एंड दैट इज नन अदर देन हाइट, ओके। अच्छा, ट्रेपेजियम फॉर एग्जांपल ये ट्रेपेजियम ABCD है, तो आपको AB का डिस्टेंस दिया होगा, अभी कंसीडर कर लेते हैं A, एंड CD का डिस्टेंस दिया होगा, आपकी कंसीडर कर रहे हैं B, ओके। फॉर एग्जांपल लेंथ ऑफ AB इज इक्वल टू A, लेंथ ऑफ CD इज इक्वल टू B। देन व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर ट्रेपेजियम, याद रखना ट्रेपेजियम की जो फॉर्मूला है दैट इज 1/2 इंटू हाइट इंटू ये दोनों जो पैरेलल साइड्स है A और B अभी, राइट, उसको हम प्लस कर देंगे, यानी A प्लस B। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला ट्रेपेजियम का।
सो द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम विल बी 1/2 इंटू, पहले आपको हाइट से मल्टीप्लाई करना है, किसके साथ, सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स ए प्लस बी। याद रखना जो पैरेलल साइड्स है वही आपको प्लस करना है, उसी को ए प्लस बी लेना है, राइट। नाउ हम लोग ट्रेपेजियम के बाद नेक्स्ट जो फिगर लेंगे वो है रोम्बस। एक बार फिर से आपको याद करवाना पड़ेगा रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या है या रोम्बस का शेप कैसा होता है। ओके, तो लेट अस सी दैट रोम्बस कैसा होता है। मैं आप लोगों को ड्रॉ करके दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। ये बहुत ही इजी है और आप एकदम सिंपल लैंग्वेज में याद रखोगे। रोम्बस जो है, रोम्बस ये उसका थोड़ा नेचर जो है वो मिलता जुलता आता है स्क्वायर के साथ, लेकिन स्क्वायर में याद रखना ऑल फोर जो एंगल्स है वो 90 डिग्री होता है। रोम्बस में सिर्फ ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, हमने प्रीवियस चैप्टर में सीखा था। तो यहाँ एक रोम्बस मैं ड्रॉ कर रहा हूं। So this is a rhombus. Now say this is A, B, C and D. ये रोम्बस है। रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या है, चारों साइड तो इक्वल है ही है, राइट, लेकिन ऑपोजिट एंगल्स सेम होते हैं, ऑल फोर एंगल्स सेम नहीं होते। यहाँ हमें एंगल्स की कोई जरूरत नहीं है, हम लोगों को साइड लेना है। और ये जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ बच्चों, ये क्या है, याद है आपको, ऑपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करते हैं वो लाइन सेगमेंट है जिसको हम कहते हैं डायगोनल। अच्छा, डायगोनल दो है तो दोनों डायगोनल को हम अलग अलग नाम देंगे। एक डायगोनल को हम बोलेंगे D1, कोई भी एक आप D1 ले सकते हो, दूसरे को लेंगे D2। अब फॉर्मूला हम क्या डिराइव करेंगे, तो फॉर्मूला हमारी हो जाएगी, ये तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला आपके सामने है, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ दिस टू डायगोनल्स, यानी D1 इंटू D2। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। अगर आपको बोला है कि रोम्बस का एरिया फाइंड करना है, कुछ नहीं करना, सिंपल है, प्रोडक्ट फाइंड कर लो दोनों हाँ, लेकिन कभी कभी एग्जाम में टीचर्स क्या करेंगे, आपको एक ही डायगोनल का मेजरमेंट देंगे और दूसरा डायगोनल आपको फाइंड करना है, बट इन दैट केस आपको एरिया दे देंगे। तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। अभी आपको फॉर्मूला पर ध्यान रखना है। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रोम्बस, that is 1/2 into प्रोडक्ट ऑफ D1 into D2, यानी डायगोनल को मल्टीप्लाई करो और जो भी मल्टीप्लीकेशन यानी कि जो भी प्रोडक्ट आती है उसका हाफ कर दो, वेरी सिंपल। नाउ रोम्बस के बाद एक और फिगर बाकी रह गई हमारी, वो है पैरेललोग्राम। अगेन मैं वापस वो क्वाड्रिलेटरल में आपको ले जाऊंगा। पैरेललोग्राम हम लोग ड्रॉ करते थे इस तरह से, याद है आपको, और उसमें एक डायगोनल अगर मैं बनाऊं तो आपको मालूम है कि ये दोनों क्या बन गया, रफली ये दोनों इक्वल ट्रायंगल बन गए। अब देखो, सपोज ABCD इज अ पैरेललोग्राम, तो ABD इज अ ट्रायंगल एंड BCD इज अनदर ट्रायंगल, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बनते हैं, राइट। अब ट्रायंगल का एरिया आपको मालूम है, मैंने यहाँ पे लिख के दिया है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये 1/2 और ये 1/2 क्या हो गया, हाफ प्लस हाफ होल। तो आपको सिर्फ सिंपल वे में मैं समझा दिया आपको कि अगर इसका एरिया फाइंड करना है, यानी कि पैरेललोग्राम का एरिया है, तो सिंपली आपको बेस इंटू हाइट कर देना है, राइट। 1/2 नहीं लिखना, 1/2 किसमें, ट्राइंगल में, दूसरा 1/2 ये ट्राइंगल का, दोनों कंबाइन कर दो, दैट इज बेस इंटू हाइट। तो लेट अस राइट दिस, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, कुछ नहीं है। ओके, सो बच्चों ये सारी जो फॉर्मूलाज मैंने आपको सिखाई वो 2 डायमेंशनल फिगर की थी। अब हम सॉलिड शेप की फॉर्मूला देख लेंगे। मेंसुरेशन में 3 चीज आपको करनी है, एक तो एरिया फाइंड करना है, दूसरा आपको सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया जनरली कौन सी फिगर में होता है, सॉलिड शेप में होता है। तो मैं आप लोगों को 3 सॉलिड शेप जो 8th स्टैंडर्ड के सिलेबस में है वो समझाऊंगा। ये तीनों 3 सॉलिड शेप की फॉर्मूला हम लोग याद रख लेंगे। तो उसमें सबसे पहला है सरफेस एरिया ऑफ
नंबर 1 क्यूब। ओके, तो सिंपल क्यूब हम ड्रॉ कर सकते हैं स्क्वायर शेप में, और आप इस तरह से उसको 3D बना दो। ये हो गया आपका क्यूब। जिस तरह से स्क्वायर में दोनों यानी कि ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, चारों साइड इक्वल होती है, यहाँ पे भी सारी डायमेंशन इक्वल होती है। तो क्यूब में अगर आपको सरफेस एरिया फाइंड करना है क्यूब का, तो कैसे करेंगे? तो पहले तो कितनी सरफेसेस होती है वो आपको देखना है। तो आगे और पीछे वाली दो साइड वाली, एक टॉप एंड बॉटम, टोटल 6 सरफेसेस होती है। कितनी सरफेसेस होती है? 6 सरफेसेस। तो मल्टीप्लाई बाय, अब एक सरफेस का एरिया मतलब क्या है? एक सरफेस का एरिया हमने यहाँ पे देखा था स्क्वायर में, एल स्क्वायर, राइट? तो एल स्क्वायर को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, 6 इंटू एल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया। क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया, जो चारों मतलब ऑल 6 साइड्स एरिया विल बी देयर। बट समटाइम्स आपको पूछेंगे कि लेटरल सरफेस एरिया क्या है, व्हाट इज द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? टॉप और बॉटम को आपको काउंट नहीं करना है, सो दैट इज 4 इंटू एल स्क्वायर, यानी 4 एल स्क्वायर। अंडरस्टूड? अब हम देखेंगे क्यूबॉइड में। तो बच्चों क्यूबॉइड भी ड्रॉ करना बहुत आसान है, समझना बहुत आसान है। देखो आपके सामने 1 सेकंड में ये क्यूबॉइड मैंने बना दिया, लेकिन क्यूबॉइड में आपको थोड़ा अटेंटिव रहना है। क्यूबॉइड में क्या ध्यान रखना है? क्यूबॉइड में लेंथ भी डिफरेंट होगी, ब्रेड्थ भी डिफरेंट होगी, और यहाँ पे जो है दैट इज अ हाइट। क्यों? क्योंकि ये 3 डायमेंशनल शेप है। अब 3 डायमेंशनल शेप में लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट होती है। अगेन टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आपको करना है, तो क्या करना पड़ेगा? फिर से आपको देखना है कि कितनी उसकी सरफेसेस है। तो सरफेसेस तो 6 है, बट कौन सी सरफेसेस सेम है? फ्रंट एंड बैक वाली सरफेस सेम है, यानी दो बार आपको क्या करना पड़ेगा? एल एंड बी करना पड़ेगा, प्लस 2 बार आपको बी एंड एच करना पड़ेगा, प्लस 2 बार आपको एल एंड एच करना पड़ेगा। समझ में आया? एक ये सरफेस हो गई, एक इसकी पीछे वाली सरफेस हो गई। तो ये एल इंटू एच 2 बार हो गया, क्योंकि आगे और पीछे। साइड में आप देखो कि ब्रेड्थ इंटू हाइट है, तो ब्रेड्थ इंटू हाइट है, वो भी 2 बार, ये। और टॉप एंड बॉटम ले लो, सपोज ये बॉटम है, तो बॉटम का एरिया क्या है? बॉटम का एरिया है लेंथ इंटू ब्रेड, और टॉप का एरिया भी तो सेम होगा, लेंथ इंटू ब्रेड। तो तीनों 2 बार है, 2 टाइम्स है, और यहाँ पे 2 इज कॉमन। सो द फाइनल फॉर्मूला फॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड विल बी 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। याद रखना पड़ेगा, थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि क्यूबॉइड जो है वो दो साइड उसकी सिमिलर होती है, कॉन्ग्रुएंट होती है। तो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर क्यूबॉइड। यहाँ पे हम लोग उसको लिख लेते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 6L स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया एक बार फिर से मैं आपको समझा दूं। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब है टॉप एंड बॉटम को हमको कंसीडर नहीं करना है, लेटरल यानी आजू बाजू। लेटरल मतलब आजू बाजू वाला। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब दैट इज 4L स्क्वायर। याद रहेगा बच्चों? याद रखना पड़ेगा। नाउ अगेन टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड दैट इज इक्वल टू, क्या हमने डिराइव किया? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। ओके, एल बी, बी एच एंड एल एच, दैट इज टोटल सरफेस एरिया। सेम वे अगर आपको लेटरल सरफेस एरिया पूछते हैं, यानी यू डोंट हैव टू कंसीडर टॉप एंड बॉटम, सो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू, क्या करेंगे? अगेन इट इज अ वेरी बिग क्वेश्चन फॉर यू। तो लेटरल सरफेस एरिया में टॉप बॉटम को निकाल देना है। तो टॉप एंड बॉटम क्या है? ये टॉप सरफेस है, इसको भी निकाल देना है। ये बॉटम सरफेस है, यानी कौन सा वाला निकल जाएगा? L इंटू बी निकल जाएगा। 2 टाइम्स जो L इंटू बी निकल गया,
तो देखो क्या होता है, 2BH प्लस 2LH रहेगा। यहां क्या क्या कॉमन है वो देख लो, H भी कॉमन है, along with 2 H भी कॉमन है, तो हम लोग क्या फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, 2 इंटू H इंटू L प्लस B। अंडरस्टूड? तो 2H इंटू L प्लस B। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज 2H इंटू L प्लस B, यानी लेंथ और ब्रेड्थ को आप प्लस कर दो, मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू हाइट। अंडरस्टूड? नाउ थर्ड जो फिगर है हमारे लिए सॉलिड शेप है, वो है सिलेंडर। सिलेंडर कैसा होता है बच्चों? सर्कुलर होता है। और सर्कुलर में क्या क्या होता है, ये रेडियस है आपकी, इसको कंसीडर करना है हाइट, राइट? और ये शेप कौन सा है आप मुझे बताएंगे, ये शेप कौन सा है? दिस इज सर्कुलर शेप। ओके बच्चों, तो अब हम फाइंड करेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। दोनों फाइंड करेंगे, टोटल सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया। तो आपके सामने ये सिलेंडर है, उसमें सबसे पहले हम लोग टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर में आप देखो, ये जो है वो सर्कुलर पोर्शन है, सर्कुलर जो पार्ट है उसका जो सरफेस एरिया है वो हम पहले उसको देखेंगे कि ये सरफेस एरिया जो सर्कुलर पार्ट है वो 2 पाई r और h है, राइट? ये जो सरफेस एरिया है उसका, क्योंकि 2 पाई r क्या है, वो उसका सर्कमफरेंस है सर्कल का। अब देखो टॉप एंड बॉटम भी कंसीडर करना है क्योंकि टोटल सरफेस एरिया है। और टॉप एंड बॉटम क्या है, एरिया ऑफ ए सर्कल है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या है, पाई r स्क्वायर है। तो यहाँ पे पाई r स्क्वायर कितनी बार होगा, पाई r स्क्वायर 2 बार है। देखो पाई r स्क्वायर टॉप के लिए भी है, पाई r स्क्वायर बॉटम के लिए भी है। तो हाउ मेनी टाइम्स पाई r स्क्वायर इज देयर, 2 टाइम्स। तो लेट अस टेक इट 2 पाई r h प्लस 2 पाई r स्क्वायर। अब हम कॉमन निकाल दें, जो जो चीज कॉमन है उसमें। तो आप देखो 2 and 2 इज कॉमन, तो यहाँ पे लिखते हैं 2, देन दोनों में पाई भी कॉमन है, लेट अस टेक पाई कॉमन। एक r यहाँ है और यार r स्क्वायर है, यानी कि वन मोर r इज देयर, बट वी विल टेक ओनली 1 r। 2 पाई r इनटू यहाँ पे h है और यहाँ पे एक r है, तो वी कैन राइट r प्लस h या h प्लस r, कोई भी। तो दिस इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, 2 पाई r प्लस h। ओके फ्रेंड्स, तो 2 पाई r और r प्लस h, यहाँ पे कुछ लोग h प्लस r लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन राइट h प्लस r। अब ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। अगर आपको बोला है कि सिलेंडर का सिर्फ लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, 2 पाई r h ले लेंगे, क्योंकि टॉप एंड बॉटम हमें कंसीडर नहीं करना है। तो लेट अस राइट दैट फॉर्मूला, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, थोड़ा आपको ध्यान से समझना है कि उसका जो ये लेटरल पार्ट है दैट इज यू हैव टू कंसीडर 2 पाई r एंड r प्लस h विल बी टोटल सरफेस एरिया, एंड लेटरल सरफेस एरिया में दैट इज लेटरल सरफेस एरिया में आपको 2 पाई r स्क्वायर निकाल देना, सो 2 पाई r h, दिस इज अ लेटरल सरफेस एरिया। अब हम देखेंगे वॉल्यूम ऑफ 3 डायमेंशनल शेप। तो मैं 3 डायमेंशनल शेप को रहने देता हूं, सिर्फ ये फॉर्मूला निकालता हूं जिसमें हम वॉल्यूम कंसीडर करें। सरफेस एरिया की फॉर्मूला थोड़ा आप ध्यान से याद रखोगे तो वॉल्यूम वाली फॉर्मूला याद रखने में ज्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। वॉल्यूम में बहुत ही इजी आपको रहेगा। ये जो साइड है उसको अगर आप L कंसीडर करो तो ऑल 3 L's आर इक्वल, क्योंकि क्यूब है। तो वॉल्यूम अगर फाइंड करना है तो मुझे एक क्वेश्चन आ रहा है मेरे माइंड में कि वॉल्यूम क्या है। आपको ये क्लियर है कि वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम मतलब द
space occupied by the object or how much quantity of any substance you can keep inside the three-dimensional object. As for example, cube. तो सपोज एक क्यूबिकल टैंक है, उसमें अगर आपको पानी भरना है तो कितने अमाउंट ऑफ वाटर आएगा, तो आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, वॉल्यूम फाइंड करना। ना वॉल्यूम के लिए अगर पर्टिकुलरली ये क्यूब की लेंथ जो है वो L है, तो आपको L मल्टीप्लाई बाय L कर देना है, यानी कि L अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है तो आपको क्या याद रखना है, L क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब विल बी L क्यूब। लेट अस राइट डाउन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वेरी सिंपल, इट इज L क्यूब। जो भी आपको लेंथ दी है क्यूब की, उसका क्यूब फाइंड कर लो। नाउ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, जस्ट रिमेंबर लेंथ को मल्टीप्लाई करो ब्रेड से एंड हाइट से, तो दैट इज L इंटू बी इंटू एच, दैट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। कुछ नहीं है, LBH, हम लोग जब छोटे थे ये याद रखते थे, LBH, दैट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अगर क्यूबिकल शेप नहीं है, क्यूबॉइडल शेप है, और उसमें अगर आपको कोई सब्सटेंस भरना है, उसमें कोई लिक्विड भरना है, तो आपको LBH करना है, तीन जो आपके डायमेंशन है उसको मल्टीप्लाई कर दो। एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में क्या है, आप सिलिंड्रिकल टैंक के अंदर कितना पानी भरोगे या कोई भी लिक्विड कितना भरोगे वो आपको देखना है। तो πr² H, क्यों πr² H, क्योंकि उसका जो बेस है और बेस एरिया है दैट इज πr², और हाइट उसकी कितनी है, H, सो दैट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमने लिख दिया। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हम लिख देंगे, दैट इज LBH, एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दैट इज πr²। क्यों, क्योंकि πr² इसलिए क्योंकि उसका जो बेस है वो सर्कुलर है, एंड जितनी भी उसकी हाइट है उससे मल्टीप्लाई कर दो। सो दीज आर द फॉर्मूलाज यू हैव टू रिमेंबर इन दिस चैप्टर। मोस्टली सारी फॉर्मूला को मैंने कवर करने की कोशिश की है, आप देख लेना। एरिया है, पेरीमीटर तो आपको मैंने समझा दिया, एरिया है जो 2 डायमेंशनल शेप का है, जिसमें स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, ट्रेपेजियम, रोम्बस, पैरेललोग्राम, ऑलमोस्ट ऑल शेप्स आई हैव कवर्ड। एंड क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर में सरफेस एरिया है एंड वॉल्यूम है। मैं जानता हूं कि आपको ये थोड़ा सिंपल और इजी वे में समझ में आया होगा। अगर आपको सच में समझ में आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। थैंक यू वेरी मच।